इस समय मौजूद है लखीमपुर खीरी की ब्लॉक बांकीगंज की ग्राम पंचायत संसारपुर के मजरा दुर्जनपुर में। यहाँ पर कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी, उसी के संबंध में हमको बुलाया गया था, उसी की जानकारी लेंगे। सर आपका नाम क्या है? सोनू है, सोनू है, थोड़ा जमा सकेंगे आगे बढ़ाएं। आपका सोनू नाम है, क्या हुआ था? सर यहाँ पे कुछ खेत में विवाद हुआ था बकरी के बारे में, और उसने फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे 10-12 लोग चार मोटरसाइकिल से आए, तो वो वहाँ पे हाँक देने लगे, कहीं डॉक्टर निकलो बाहर, बड़े रुतबे से। तो हमने निकला बाहर, हमने कहा क्या है, तो वो लड़के सब गाड़ी देने लगे और कुछ पूछे ना और बस मारे पीटे लगे। अच्छा, आपको मारा था? कौन थे मारने वाले? मारने वाले सारे बिलाहिया के थे। बिलाहिया के थे? कितने लोग? अरे करीब 12-13 आदमी यहाँ था। 13 लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपको मारा के? हाँ, 4 मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल यहाँ छूट गए, 2 मोटरसाइकिल लेके भाग गए। तो आपने उसकी एप्लीकेशन FIR वगैरह की या नहीं की? FIR सर भाई है हमारी। तो कहाँ दिया था एप्लीकेशन? संसारपुर चौकी में दी थी या संसारपुर चौकी में नहीं, वहाँ मैलानी गए थे। सीधे थाना में दी थी मैलानी में? तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई नहीं? कार्रवाई अब सर पता नहीं कार्रवाई करी गई या नहीं करी गई। यहाँ से दरोगा जी ने फिर हमको वहाँ से कपड़ा हमने कहा ले लें, दरोगा जी ने हमारे गलेवान पकड़ के कहा तुम्हारी अभी बुआ चोटते हैं भोसड़ी के, और उसने हमको वहाँ अस्पताल भेज दिया बांकेगंज। और बांकेगंज से फिर वो दोबारा हमला यहाँ पर किया, तो एक रितेश लड़का है गांव के रहा, उसका मोबाइल छीन लेंगे हथिया चला के, उसके हाथ में हथिया भी लगा। तो उन लोगों की सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, ऐसा क्यों? जी अब सर पता नहीं काहे नहीं सुनते हैं, दबंग टाइप के इसीलिए नहीं सुनते हैं उनकी। अच्छा, वो दबंग है जो जिन्होंने आपको मारा पीटा, वो दबंग है थोड़ा, इसीलिए आपको मारा पीटा उन्होंने? जी। तो किसी को चोट वोट भी लगी होगी? चोट तो सर लगी है, हमारी पत्नी की लगी है ये चोट। अभी इससे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सरोजनी नाम है आपका। तो आपको ये चोट कैसे लगी? आपको चोट क्या लगी? खींच ले गए थे, इधर ले जा रहे हैं गन्ने के पास, तो हमने इनको बचाने गया तो हमको मारने लगा और कहा इसी को मार डालेंगे, इसको मार लो, इसको खान डालेंगे, 50,000 रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, हमारे पास पैसा बहुत है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इनको पकड़ के मार डालो और इनको खींच कर ले चलो, पैसा बहुत है, और इनको मार डालते हैं वहाँ पर ले जाके। तो और हम जो गए थे यहाँ चौकी गए, चौकी में भेज दिया अस्पताल के लिए। अस्पताल में गए तो बिलाहिया के कहे थे इनके टाँका मत लगाओ, इसके जहर की सुई लगा दो, मर जाएगी। मगर वो अस्पताल में वहाँ कैसे पहुँचे? वो गए रहे अपने इलाज कराने के लिए, पुलिस ले गए उनको पुलिस ले गए थे। तो यहाँ पर आके कितने लोगों ने आप पे मतलब हमला किया? 15 लोग ले रहे हैं। तो वहाँ का यहाँ पर का कोई वीडियो बनाया था? वहाँ पर बना हमारे पास हम सब जनता ही नहीं रहा, हम तो आग ताप रहे रहन, खाना बना के रख देना, आग ताप रहे आए खींच के मारे लगे। हम का कोई जरूरी रहा, हम जानी तरह हम का लड़ाई हुई है। आप लोग कितने लोग थे? आप लोग का है 4-5 लोग रहन बस। और कौन था यहाँ पर मौके पर? मौके पर कोई नहीं रहा। तो ग्रामीण है, वो भी तो होंगे ना यहाँ पर? कोई आया था मारने के लिए? मारने के लिए आया, फिर गांव के रहे आया अच्छा, मतलब गाँव वालों ने लोगों को बचाया नहीं तो मार डाल से? जो बाइक है वो कहाँ है? जो बाइक है ये बात कहाँ है? बाइक को तो दिखाना चाहिए। बाइक तो बात करेंगे, बाबा से बात करते हैं। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ पर भैया हमें कम सुना, जब सब हुई गवा, तब जब हम जा नहीं पाए, तब हम आन हमके पकड़ के एक रहेगा तो हमके बांध पीटा। अच्छा, किसी को बांध भी लिया था आपने? हाँ, एक मुंजिम बांध लिया। तो जिसको बांधा था वो कहाँ गए? पुलिस ले गई थी उनको, तो उससे और कोई कार्रवाई की नहीं? वो छूटे तो नहीं? अभी नहीं छूटे हैं, और पुलिस ले गई और हमारे गांव के हमको बचाने आए, तो पुलिस आई चौकी की 100 नंबर आई, तो चौकी का दरोगा गांव वाले को भजा दिया, बिलाही वाले को नहीं भजाया। वो पैसे पा गए, जेब में कर दिया, ये नहीं देखा कितना पाया कितना नहीं पाया, और वो हमके लगा उनको गाली देने लगा और उनको नहीं भगाया। जो यहाँ से गाड़ी निकली मिलते बाहर, फिर हमला बोल दिया आके। हमारी नहीं लड़ाई हुई थी तो आप थे यहाँ पर? नहीं, हाँ हम थे। क्या यहाँ पर क्या हुआ था? ये 10-12 लोग आए रहे हमारे, 10-12 लोग हमारे आए। अभी ये 2-3 लोग रहे, करीब 2-3 लोग रहे। ये हल्ला को दूसरे दिन तबाए, हल्ला पड़ो तब गाँव वाले दौड़े। अगर गांव वाले नहीं आते तो शायद उनको मार डालते। ये लोग जो है दबंग टाइप में है क्या? हाँ बहुत
प्रधान जी जो है उन्हें तो मतलब पक्ष ले। हम लोगों अच्छा, जो की ग्राम नहीं प्रधान यहाँ की सुनीता देवी हैं, जो उनके पति हैं जो राम प्रसाद देवल, वो उन्हीं का साथ देते हैं। हाँ, उनके साथ में जाते हैं, हमारे साथ में नहीं जाते बिल्कुल। हमको देखा भी नहीं, तो मार बिल्कुल डरती। एक बार आए देखने दोबारा नहीं तो आए। और आगे आओ, के नाम से आगे आओ। यहाँ पर जब लड़ाई हुई थी, यहाँ थे यहाँ पर? आप थे यहाँ पर? हाँ? अरे गाँव वाले से पूछो, गाँव वाले से पूछ लो, तो गाँव वाले क्या बताओ, इनसे आओ, चाचा एक हमारे यहाँ से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? झूठ बताओ। हाँ घर के कहे क्या हुआ झूठ था यहाँ बताओ। पर? कब लड़ाई हुई थी? किस दिन लड़ाई हुई थी? मंगल के यहाँ रात के 8 बजे, 20 तारीख 8 साढ़े 8 बजे को बातचीत हो रही थी तो हम लोग पड़ोस के आदमी को छोड़ रहे थे। यहाँ पे मान लो कोई आपस में बातचीत हो रही है और वहाँ से पता चला कि जब यहाँ से चिल्लाएगा कि दौड़ो बिलाहिया वाले तो लोग मार रहे हैं, मार डालेंगे, तो गांव के लोग दौड़ के आए। कुछ तो बिलाहिया का कौन कौन था? बिलाहिया के हम तो जान नहीं पाए, वो भाग गए गांव के दौड़े आदमी। अच्छा, आप लोगों ने बचाया, अगर ना बचाते तो शायद जब जान दौड़े, से भी मार जब हम देते। लोग- जब हम लोग दौड़े थे तो भाग चुके थे पहले। एक तो पकड़ लिया तो एक कहीं एक को पकड़ लिया गया, उसको बांध दिया गया। अच्छा, बांधा था, उसका क्या हुआ? उसका पुलिस उसका ले गई। पुलिस साथ में ले गई थी। जिसको पुलिस ले गई, तो उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की? अब पता नहीं कार्रवाई चल रही है कि नहीं चल रही है। गांव के उनके आते हैं, बहुत धमकाते हैं, कहते हैं हम नहीं कुछ करेंगे। उनके गांव के आते हैं, बहुत धमकाते हैं, कहते हैं दम हो तो रिपोर्ट लिखवा ले, हम नहीं लिखने देंगे रिपोर्ट, हमारा लड़का नहीं रहे, लड़का उनको रहे, सखन नहीं रहे। वो कहते हैं गांव में आग लगा के फूंक देंगे। अच्छा, पूरे गांव को धमकी देते हाँ, हैं? पूरे गांव को धमकी देते हैं, और जो नहीं उनको भी लिखा दिया। वो पड़ोस में ये है, ये आया नहीं, उधर रहते हैं वही नहीं आए, उनको भी लिखा दिया। हमारी नहीं कोई सुनता है, उनकी सब सुनता है। कहते हैं हमारा पैसा पहुंच गया है, जहाँ तो दम यहाँ पर खून वून भी पड़ा था, कहाँ पर? खून बहुत पड़ा रहे। यहाँ पे कैमरा मैन दिखाएंगे, यहाँ पर चोट लगी थी, सर फूटा था, खून भी पड़ा हुआ था। जब यहाँ पर चौपड़ा पड़ा रहा, ये सब खून नहीं पड़ा है। जो पड़ो भैया, काफी लड़ाई इन लोगों की हुई थी। यहाँ पर ये देखो खून पड़ा है, खून के धब्बे पड़े हुए हैं, मगर पुलिस द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप कैमरामैन से कहेंगे इधर आके दिखाएंगे यहाँ पर योगी राज्य में यहाँ पर अभी इतना सब कुछ हो रहा है, बताओ प्रशासन क्या कर रहा है? इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। इस तरह अगर दबंग घर में घुसकर मारेंगे, आज इनके साथ ये घटना हुई है, कल को अगर गांव वाले यहाँ पर ना बचाते इनको तो शायद वो मार भी देते। गांव वाले ने इनको मिलकर बचाया। इनके साथ अगर दोबारा इस तरह से अगर वो घर में घुस के मार सकते हैं तो दोबारा भी हमला कर सकते हैं। इस पर प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और योगी जी से हमारा ये कहना है कि आगे से अगर इस तरह से अगर दबंग काम करेंगे तो इससे कैसे चलेगा। अभी दुर्जनपुर में जो गए थे, अभी प्रथम पक्ष ने अपनी बात रखी थी, उन्होंने बताया कि कैसे लड़ाई हुई थी। और दुर्जनपुर से जो बिलाहिया में बिलाहिया के लोग कुछ लोग थे, तो उनसे भी जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ था। उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार चौहान। नीरज कुमार, थोड़ा तेज बोलिए। नीरज कुमार है? नीरज कुमार चौहान। अच्छा, तो क्या हुआ था? अरे वहाँ पे ये हुआ था, मैं तालाब से आ रहा था खाना खाने के लिए घर को, और जो जिसकी बकरी थी भाई साहब के खेत में चल रही थी, तो उनका लड़का जो है बांध लिया बकरी, हाँक के 10-12 बकरियाँ चर रही थी, 3 बीघे धान चर गई। रोज़ उनकी बकरियाँ चरती थी। तो एक दिन एक मेरे भतीजे ने बकरी बांध ली, उसकी बीबी जो आई बकरी खोल के ले आई। उसका आदमी मिला, कहने लगा सीताराम कौन? हम कहे दाऊ हमारा है। बोले बहादुर, हमका भाई राहुल भतीजा। बोले वो हमारी बकरियां मार के और खा गए हैं 3-4, और बकरियां छोड़ ढूंढ के बांधते हैं। तो हम कहे ठीक है बांधते हैं, अभी हम भाई को लेके आएंगे, अपना समझौता कर लेना, अगर बकरी खाए हैं तो वो हरजाना देंगे। वो बकरी खोल लाए थे, वही कहने के लिए हम गए थे उनके घर पे हैं। और उन्होंने गाड़ी दंगा चालू कर दिया, मारपीट चालू कर दी हैं। सोनू ने कोई लड़ाई ना करता, कोई लड़ाई नहीं थी, सोनू ने मारपीट चालू कर दी, तगला मार दिया। मेरे ये लगा हुआ, उंगली कटी हुई, पीठी में चोटें हैं, लाठियाँ पड़ी 10-12 हैं। यही बात थी। और मेरे भाई लोग आ रहे थे मछली बेचे हुए गोला से, उन्होंने लड़ाई के लिए मना किया, उनको भी मारने लगे, उसका भी सर काट दिया। और उसकी पत्नी का जो हाथ है, भाई को बचाने के चक्कर में उसकी पत्नी का हाथ कट गया। अच्छा, तो उन लोगों का कहने, एक आरोप उन लोगों ने आप पे लगाया कि आप लोग 10-12 लोग गए थे मारने के लिए उनको? जी नहीं, 4 थे, 4 भाई थे। पहले 2 थे, 2 बाद में गोला से आए। अच्छा, मतलब 4 लोग आप लोग थे, मतलब
वहाँ पर करने क्या कहते हैं आप लोग? हम शिकायत खाली लेके गए थे, हमें लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, लड़ाई चालू कर दी उन लोगों ने। जी। अच्छा, लड़ाई कर दी। और कौन था वहाँ पर? इनके भी चोट लगी हुई है, उनको भी चोट लगी थी, इनके भी चोट लगी है। और थोड़ा इधर आइए, सही है। और एक लोग और हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी थे वहाँ पर? हम बकरी की शिकायत हम आपका नाम करने क्या है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह। तो क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पे हम बकरी की शिकायत करने गए थे और वो बकरी कहने लगा कि तुमने खा गए है। तो हम कहे बकरी नहीं, बकरी तो तुम्हारी घरवाली ले आई थी और वो चोरी लगाने लगे। तो उल्टा पकड़ी गाड़ी देने लगे। जब तब तक ये लोग आ गए वहाँ मंडी से मछली बेचकर, तो इन लोगों पे भी वो चार्ज कर दिया मारना। अरे बकरी खा गए मतलब क्या इंजाम लगा रहे थे? हम यही कह रहे थे, केवल वो बकरी के साथ आरोप लगा रहे थे झूठा, क्योंकि बकरी उनकी घरवाली ले आई वहाँ। अच्छा, बकरी लेकर गई थी, वो झूठा आरोप आप पर लगा रहे थे। हाँ, इसीलिए हम कहने गए थे कि तीन पड़ोस में लड़ाई झगड़े कोई मतलब नहीं, पुलिस इसलिए हम रिपोर्ट नहीं किए, क्योंकि तीन पड़ोस में हमारे जानवर तुम्हारे में जा सकते हैं, तुम्हारे जानवर हमारे में, इसीलिए हम शिकायत करने गए थे। उन्होंने एक आप पे आरोप लगाया है कि आप लोगों ने मतलब वहाँ पर धमकी दी है उनको कि हमने पुलिस थाने में पैसे दे दिए हैं, हमारे लोगों का कुछ नहीं होगा, ऐसा कहा आप लोगों ने? जी नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ नहीं कोई नहीं कहा, कोई बात ही नहीं थी। वे सोनू ने हाथ चला दिया, इसी में वो सब भाई मारने लगे। अच्छा, वो यहाँ पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। झूठा आरोप बिल्कुल। और भी यहाँ पर जो ग्रामीण है वो भी यहाँ पे यही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने सोनू नाम है उनका, हाँ, तो उनको खींच लाए थे घर से और बाद नहीं, में उनके घर पे हम एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने आप पे ये आरोप लगाया कि आपने घर में घुस गए, उनको खींच लाए रास्ते में मारने के लिए। जब उनकी घरवाली दौड़ी और गांव वाले दौड़े तो आप मतलब उन लोगों को छोड़ के भागे, सही है या गलत? सब झूठ है। सब झूठ है सर। अच्छा, ये सब झूठा इंजाम आप पर लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम। बाकी और आप भी थे वहाँ पर? आपका नाम क्या है? इधर लाइए। संतोष कुमार। संतोष कुमार आपका नाम है। तो ये आपको कैसे चोट लगी? हम लोग आ रहे थे मछली बेच के, ये लोग मतलब शिकायत करने गए थे। हमारे भाई हैं, हमारा ये तालाब है, इसी में हम लोग मछली पकड़ते हैं। भैया वीडियो ले लो इधर, यही में मछली पकड़ते हैं, रोज़ शिकार होती है। ठीक, हम मछली बेच कर आ रहे थे, उधर इन लोगों को देखा कि ये शिकायत कर रहे हैं। हमने कहा क्या हो गया भाई? इधर इनकी बातचीत हो रही थी। ठीक, और तभी मतलब वो लोग हाथ पैर इधर उधर मतलब हाथापाई करने लगे। हमने कहा भैया लड़ाई मत करना। तभी सोनू ने पीछे से मतलब तगुला मार दिया सर पे। उनकी वाइफ थी, जो मैं सच्चाई बोलूँगा, उनकी वाइफ जो सही हो भैया, उनकी वाइफ जो हैं और मैं हूँ, हम दो लोग ही वहाँ थे। हमें वहाँ रोक के भी रखा, वहाँ बांध के भी रखा। ठीक, हालांकि मेरे खून सर से निकलता रहा। दरोगा जी जब गए तब उन्होंने खुलवाया। ये सब झूठ आरोप लगा रहे, मतलब उनकी वाइफ ने हमें बचाया भी। उनका ये हाथ यहाँ पर तकुला लगा, यहाँ से कट गया। एक जब ये पहला मारा तो उन्होंने कहा लड़का मर जाएगा, मत मारना। कहा ठीक, तब उन्होंने बचाया। यहाँ पर ये हाथ उनका भी कट गया। तो गांव वाले वहाँ पर आप पे आरोप लगा रहे हैं, गलत है या सही है? गांव वाले सब गलत आरोप वो लगा रहे हैं। वो हमारे सामने बात हम उनसे सामने भी कर सकते हैं। हमने ना तो हमने उनसे कभी कोई हमारी दुश्मनी थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कभी था हमारे पापा दादा बाबा किसी से। ठीक भैया, तो कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी कोई कुछ? हम लोग वो भी जानते हैं, हम लोग मछली पकड़ते हैं 500 मीटर दूर गाँव उनका, ये तालाब हमारा। लड़ाई वो यहाँ मछली लेने आते हैं, हम वहाँ बेचने उधर से जाते गोला के लिए। ये सारा आरोप आप पर झूठी लगा रहे हैं कि मतलब आप लोग उनको सोनू को घर से खींच कर लाए थे मारने के लिए। सारा आरोप आप पर झूठी लगा रहे हैं। अगर कोई घर जाएगा मारने के लिए, उधर हो जाइए, सामने सोनू को कोई मारने जाएगा घर, तो क्या किसी औरत को मारेगा? उसके हाथ पर मारेगा, उसका अंगूठा ही कटेगा। उस औरत से सच्चाई पूछे, वो अस्पताल में 2-3 दिन मतलब गई साथ में, तो वो ऐसे ही हाथ जोड़ती थी, कहती थी हमसे कि भैया मेरे पति को मत मारना। हमने कहा हम नहीं मारेंगे, पर हमें तुम लोग निर्दोष क्यों मारा? हम तो मछली बेच के आते। हमारी गाड़ी भी वहीं खड़ी, हमने उनके घर पर ही गाड़ी खड़ी की, ये नहीं कि रोड पर खड़ी की। उन्होंने गाड़ी भी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, तराजू बांध सब। मेरा मोबाइल भी फूट गया। मतलब मैंने पहले तो सोचा मेरा गिर गया, आधा घंटा वहाँ बांध के रखा। दरोगा जी श्री प्रवीण कुमार जी गए वहाँ, तब खोला हमें। तो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को उन्होंने बांध कर भी रखा। उन लोगों ने कहा था बांध कर किसको रखा था? हमें। अच्छा, आपको बांध कर रखा था? आधा घंटा से ज़्यादा दरोगा जी खुद गए थे, उन्होंने ही खुलवाया। संतोष को बांध कर रखा था। अच्छा, संतोष आप ही का नाम है, आपको बांध कर रखा? हमें मतलब बांध के रखा। ये भी हम उन पर आरोप गलत नहीं लगा रहे। उन्होंने हमें बांधा इसलिए बांधा कि यदि हम वहाँ से भाग भी जाते, क्योंकि उस समय चोट ज़्यादा लगी थी ना, अगर भाग भी जाते तो मर जाते हम। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे सर पे तकुला लगा था, ये पूरा, ये सब, ये कान पे अभी भी सब खून जमा है। आज 5-6 दिन हो गए। आपका नाम? संतोष कुमार।
प्रथम पक्ष के बारे में भी हमने दिखाई, जो भी सच्चाई वहाँ पर थी। और अभी द्वितीय पक्ष जो है संतोष कुमार, हमने उनके बारे में भी आप लोगों को दिखाया। और अब उसमें दरोगा जी जो प्रवीण कुमार यहाँ के हैं, अब देखते हैं इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी सच्चा, जहाँ पर मान लो जो सच बोल रहा है उनको छानबीन करना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनको करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट।